आप बताएं, जिंदगी सबका असली चेहरा दिखा रहा है। बेचारी जिंदगी भी क्या करे, वो भी तो वक्त के साथ लोगों को बदलता हुआ दिख रहा है। हाय नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है। तो मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ सक्सेस के कुछ की पॉइंट। तो जो टॉपिक है सक्सेस के की पॉइंट, बात करेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और हाँ, जो आज मैं आपको बताऊंगी ना की पॉइंट्स, उनको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, आई होप। तो पॉइंट नंबर 1, नकारात्मक लोग या नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल क्या होते हैं? आप कुछ लोगों के साथ मिलते घुलते मिलते हैं, रहते हैं, तो जो लोग होते हैं उनमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो लोग नेगेटिव हैं वो खुद तो नेगेटिव है, साथ में आपको भी नेगेटिव कर सकते हैं। उनके नेगेटिव काम का फल आपको भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उनका जो विचार होता है वो नेगेटिव है, तो उनका विचार आपके दिमाग में भी असर डाल रहा है। तो आपको क्या करना है, जो नेगेटिव पीपल है उनसे दूरी बनाए रखना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और अब बात करते हैं, चलिए सेकंड पॉइंट को। तो सेकंड पॉइंट है, आप जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, या जिस नेचर को आप जिस नेचर को इम्पोर्टेंस देते हैं। हैप्पी, अगर आपका नेचर हैप्पी रहना है, हमेशा खुश रहते हैं, तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सैडनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी आदत बन गई है सैड रहना, तो फिर वो बड़ी ही गलत चीज़ है। आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है, आपका अंदर से तोड़ रहा है। तो आपको उस चीज़ को पहले समझना होगा, तो और उस नेचर को चेंज करना होगा। नेचर को कैसे चेंज करना है, सैड नेचर को? तो आप सोचिए कि हाँ, मैं खुश रह सकती हूँ या खुश रह सकता हूँ। आप खुश रह सकते हो, यकीन मानो, अगर आप चाहोगे तो, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं हम वैसे ही करते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, तीसरी जो पॉइंट है उसके बारे में। तो थर्ड पॉइंट क्या है? खुद को बिजी रखो, वर्क में काम करो, क्योंकि कहा जाता है कर्म ही भगवान है, वर्क इज गॉड। तो हमें हमेशा कर्म को इम्पोर्टेंट देना है, कुछ ना कुछ काम करते रहना है, खाली नहीं बैठना है। जितने भी बड़े आदमी हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, सब यही बोलते हैं कि कर्म करो, चाहे वो चाणक्य हो या आइंस्टाइन, कर्म को सब इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमें कर्म पे ध्यान देना चाहिए, जो हमारा कर्म है उसको करना चाहिए। तो ये गए, काम करोगे तो सैड रहने का वक्त ही नहीं मिलेगा, या फिर किसी के बारे में सोच रहे हो बार बार, तो वो भी वहीं पे निगलेक्ट हो जाता है कि एक ही चीज के बारे में बार बार आप नहीं सोचते हैं फिर, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम फोर्थ पॉइंट की ओर। चलिए फोर्थ पॉइंट की ओर जाते हैं फिर। तो फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस। हमें चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम उस चीज़ में बेहतर होते चले जाएंगे। जब हम एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं तो कैसे करते हैं? बार बार एक ही चीज़ को रटते हैं, एक ही चीज़ को लिखते हैं, याद रखते हैं, एक ही चीज़ को बार बार करते हैं। तो वही प्रैक्टिस लाइफ में भी करनी है। एक ही चीज़ को रिपीट करने से हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है। ये नहीं कि गलती को रिपीट करो, गलती से सीखो, उसके बाद सही करो। पर प्रैक्टिस क्या करना है? अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। सुबह उठना, रोज अच्छी चीज़ है उसको प्रैक्टिस करो। हेल्थी फूड्स खाना, उससे प्रैक्टिस करो। उस टाइप की बात कर रही हूँ मैं, आप समझ रहे हो ना? तो हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस हमारी लाइफ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमें परफेक्ट बनाने के लिए। फॉर मेक परफेक्ट वी रियली नीड टू बी प्रैक्टिस। और पांचवी पॉइंट, हमें कभी भी अपने ईगो को अपने ऊपर हावी होना नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ईगो अगर हमारे ऊपर हावी हो रहा है ना, तो वो हमें बर्बाद कर देगा।
अगर आज हमें सक्सेस मिली है और हम उस चीज को लेके ईगोस्टिक में जा रहे हैं या फिर गर्व कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। कल हम उसी चीज में ही फेल हो सकते हैं, या फिर से हमारे उससे बड़ी फेलियर हमारे गले पड़ जाए, उससे बड़ी फेलियर हमें मिल जाए, तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा तो है नहीं ना। इसलिए अपने ईगो को अपने ऊपर हावी होने मत दो। चीजों से सीखिए, हर चीजों से हमें सीखना चाहिए। लर्निंग इज अ ग्रेट थिंग। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। हमें चीजों को सीखते रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और यही प्रैक्टिस होती है जो हमें चीजों को सिखाती है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल देना क्रिएटिविटी कहलाता है। सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने आप को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हालत खराब है तो हमें उसको सिचुएशन के हिसाब से ही बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर हालात और खराब हो जाएंगे। जो लोग सिचुएशन के साथ अपने आप को, हालातों के साथ अपने आप को नहीं बदलते हैं, वो दिक्कत में आते हैं हर पल। इसलिए हमें हमेशा सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। तो क्रिएटिव बनिए, सिचुएशन के हिसाब से चलिए, हमेशा हॉनेस्ट रहिए। हॉनेस्ट इज ए बिग की ऑफ सक्सेस। क्योंकि अगर आप सही होंगे, दुनिया में कोई भी गलत हो जाए, आप खुद जानोगे कि हाँ मैं सही हूं। अगर आप आपकी इंट्यूशन सही रखते हैं, अपने अंदर सही हैं आप, तो आप जिससे भी बात करेंगे खुल के बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से बात कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका सही होगा, फिर आप और आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सही ऑनेस्टली रहे, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको समझिए। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही है तो आप किसी से भी अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, और कम्युनिकेशन कर पाएंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। इसलिए हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ग्रो करिए, बढ़ाइए उसको। और एक बात, अगर आप सही होंगे ना तो वो चीज आप में दिखेगी, वो चीज जो लोग जानते होंगे वो आपको नोटिस करेंगे, और फिर वो आपके साथ सेफ फील भी करेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एटीट्यूड। एटीट्यूड तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है, क्योंकि ये एटीट्यूड ही होती है जो आपको लाइफ में कुछ बनने का सपना दिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है। जितने भी अलग कर रहे हैं ना, उनका एटीट्यूड ही होता है, उनका दुनिया को देखने का नजरिया ही इतना अलग होता है कि वो आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा एटीट्यूड रखिए अलग से। और एटीट्यूड ईगो में फर्क अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग ईगो को ही एटीट्यूड समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। एटीट्यूड सेल्फ रेस्पेक्ट का एक मिरर रिफ्लेक्ट है। एंड द लास्ट पॉइंट इज फेल्योर इज द वाइफ ऑफ सक्सेस। थोड़ा अजीब है, पर समझ जाओगे तो की भी बन सकती है। ये जो चीज है फेल्योर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें सक्सेस अचीव करने के लिए। फेल्योर के बाद ही सक्सेस आता है, एक प्रोसेस होता है लाइफ में। हम फेल होते हैं तभी हम पास होते हैं। सपोज यहाँ फेल्योर है वाइफ और सक्सेस है हस्बैंड। अगर आपको पहले फेल्योर मिल रहा है तो क्या होगा, हस्बैंड तो बाद में आएगा इस वाइफ के पास, तो सक्सेस भी आ जाएगी। अगर फेल्योर आएगा तभी सक्सेस आएगी, और अगर फेल्योर आ गया तो हस्बैंड को तो आना ही है, सक्सेस भी आ जाएगा। धैर्य रखिए, एक दिन सक्सेस भी आएगा। दोस्तों, वक्त सबका आता है, वक्त सबका बदलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा, अचानक कुछ कहीं से कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, ना ये परिस्थितियां रहेगी, ना ये ऐसा कुछ होगा, एकदम चमत्कार हो जाएगा कोई। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमें फ्रूट्स मिलते हैं, तभी हमें सक्सेस मिलती है। अगर हम सीड से नहीं जर्मिनेट करेंगे, उसको वाटर नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ से वो बड़ा होगा और कहाँ से हमें फल मिलेंगे। अचानक कुछ नहीं मिलता, सब मेहनत का नतीजा होता है। और एक बात, जब आप स्टेप लेंगे कुछ भी करने के लिए, हो सकता है वो सही हो या फिर गलत भी हो,
पर गलतियां करो। मैं कहती हूँ गलतियां करो, लेकिन गलतियों से सीखो, गलतियां मत दोहराओ। गलतियों से ही लोग सीखते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलूंगी फिर अगले वीडियो में। तब तक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।